दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप और हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं। इसे हम अपनी धरती माँ कहते हैं। हमने पृथ्वी को इतनी उपमा दी ही नहीं, जो सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रगति ही नहीं कर पाए। और प्रकृति में सबसे ज्यादा दोहन हम धरती माँ का ही करते रहे। दोस्तों, अपने पास में जो चीज हुआ करती है उसकी कद्र तब पता चलता है जब वो चीज हमारे से छिन जाए, चली जाए। आज हम अपनी धरती माँ की वो बातें नहीं जानते कि धरती माँ हमें क्या क्या देती है और धरती माँ से हम कैसे जिंदा हैं। दोस्तों, आज मैं यही एक छोटी सी बात बताऊंगा। और जैसे मैंने वीडियो में लिखा कि इस मिट्टी से हाथ धोए, न रोग रहेगा न संकट, काम ही बनने लगेंगे। इस धरती पर दोस्तों, जितने भी जीव पैदा हुए या हैं या देखते हैं, उनमें एक जीव ऐसा है जो सबसे ज्यादा परोपकारी है। यानी उसकी हर चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए, हमारी रक्षा के लिए सर्वदा वह जीव हमारी लिए तैयार रहता है। और उस जीव का नाम है गौ माता। गौ माता का स्पर्श तो क्या, गौ माता का गोमूत्र तो क्या, गोबर तो क्या, दूध क्या, दही क्या, घी क्या, ये सब अनमोल हैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा इसी विषय पर। इससे पहले एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। कई बार कहा जाता है, कोई बुजुर्ग मिल जाता है तो उनसे अपनी सेहत का राज पूछ लेते हैं कि जी आपको कोई बीमारी नहीं लगती और आप इतने स्वस्थ कैसे हैं। तो वो एक बार बोल देगा, भाई मेरा घी दूध खाया हुआ है। अब दोस्तों, कितना खाया कितना नहीं खाया यह तो एक अलग बात है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसमें कि वो सदा जब भी अपना हाथ धोते थे तो इस मिट्टी से हाथ धोया करते थे। उनके पास में मिट्टी रखी रहा करती थी, हाथ धोने के स्थान पे थोड़ा लेते और हाथ रगड़ करके धो लिया करते। ये जो मिट्टी है दोस्तों, इस मिट्टी में इतने गुण हैं कि जब आप इससे हाथ धोते हैं ना, तो शरीर के जितने रोग हैं वो तो इसके स्पर्श से, हाथ धोने से दूर जाते ही जाते हैं। लेकिन इस मिट्टी में वो पावर भी है कि इसकी जितनी ऊर्जा है वो हाथों के द्वारा हमारे शरीर में समा जाती है। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी मिट्टी से हाथ धोते हैं, सदा स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, कोई रोग नहीं लगता। और उनसे बात करेंगे तो उनकी बातों में वजन होता है। पर यदि आपको कह दिया जाए तो कहेंगे कि नहीं नहीं, मिट्टी से क्या हाथ धो। अब तरह तरह की साबुन आ गई दोस्तों, जिनसे ना तो हमारे शरीर के रोग बाहर आते हैं, ना हमें एनर्जी मिलती है। बस केवल एक थोड़ी खुशबू आती है कि लो मैंने इस साबुन से हाथ धो ली। क्या खुशबू आ रही है? कुछ नहीं खुशबू आती है दोस्तों, बस यहीं से हमारे विपरीत जीवन की शुरुआत होती है। हम अपनी बातों को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं दोस्तों। आ जाते हैं हम अपनी संस्कृति पर।
मैंने पृथ्वी का जिक्र किया और गौ माता का जिक्र किया, जो हमें सब कुछ देने वाली है दोस्तों। और आप यदि इस उपाय को करते हैं तो दोस्तों, आज से आपके पास भी ना रोग रहेगा ना संकट। कोई कहता है ना कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है या ये रोग ठीक ही नहीं होता, आज से इस प्रयोग को करना शुरू कर देना और देख लेना रोग कहाँ जाता है। अगर संकट भी है तो संकट कहाँ जाता है। चले जाना दोस्तों गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, वीरवार को अपने पास में गौशाला है तो गौशाला में चले जाना। और पास में यदि गाय किसी भी जगह पर बंधती है तो उस जगह चले जाना, पड़ोसियों के भी मिल जाती है। आपके पास पता नहीं है या नहीं, अगर है तो बहुत बढ़िया है। जहां पे गाय बंधती है उस स्थान की थोड़ी मिट्टी ले आना गुरुवार को दोस्तों, थोड़ी सी ले आना। किलो हो आधा किलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप गौशाला में जाते हैं, वहां से मिट्टी लेकर के आते हैं, तो गौशाला में कुछ भी दान अवश्य। आपके पास में है तो अपनी ले लेना, पड़ोसी के पास में है तो ले आना। बस दोस्तों, इस मिट्टी को सुखा लेना अच्छी प्रकार से और फिर छान कर साफ कर लेना, ताकि इसमें ऊपर के कोई ऐसे तत्व ना रह जाएं। कोई भी चींटी कीड़े मकोड़े उसमें रह जाते हैं, आप ध्यान नहीं करते। फिर भी इसको सुखा देना और अपनी छान लेना अच्छी प्रकार से। आपके पास किलो आधा किलो मिट्टी है दोस्तों, एक पात्र में रख लेना। पात्र में रख करके दोस्तों, आपने अब जब भी हाथ धोने हैं, इस पात्र में अपनी पांचों ये उंगलियां अपने हाथ को इस प्रकार से रखना कि ये जो मिट्टी है ये इन पूरे नीचे का जो पोर्शन है इसको टच करे, ऐसे रख देना। और रख करके दोस्तों बोलना है आपने, ओम आधार भूमि कर्म भूमि मातृभूमि नमोस्तुते। ओम आधार भूमि कर्म भूमि मातृभूमि नमोस्तुते। 3 बार बोलना है दोस्तों। मैंने तो 2 बार बोल के दिखा दिया है, पर आप 3 बार बोल लेना, रखे रखे। दोस्तों ये मिट्टी है ना, ये वो काम करेगी। अब आप हाथ को उठा लेना, इस पर जो भी लगे थोड़ा बहुत, अब दोनों हाथों को अच्छी प्रकार से रगड़ लेना। ऐसे थोड़ी देर रगड़ते रगड़ लेना, थोड़ी देर ऐसे ही। इसकी ऊष्मा और इसकी जो शक्तियां जो आपके अंदर प्रवेश करेंगी ना दोस्तों, कल्पना से बाहर की बातें, और आपके रोग को भी खींचकर बाहर निकाल देंगे। अब थोड़ी देर रगड़ने के पश्चात और अपने हाथ को आराम से धो लेना। इतना ही तो काम है भाई। मैं आपको एक छोटा सा रास्ता बता रहा हूं कि जी मिट्टी से हाथ धोने, और उसकी विधि बता रहा हूं कि इस प्रकार से मिट्टी से हाथ धो लें, न रोग रहेगा न संकट। दोस्तों ऐसे ही नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो मिट्टी से हाथ धोया करते थे, उनका बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। आज भी धोते हैं, वो साबुन का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों जिस दिन आप इस मिट्टी की उपमा समझ जाएंगे, आपके अंदर से रोग बाहर भाग जाएंगे और आप में कर्म करने की शक्ति आएगी। और कर्म करने की शक्ति आएगी, रोग हटेंगे, संकट हटेंगे,
तो कर्म करने की शक्ति आएगी तो धन भी आएगा। जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे दोस्तों। अब आप कहेंगे कि जी इस प्रयोग को कितने दिन करें, भाई करते रहे, क्या जाता है आप। अब रखी है आपके पास में मिट्टी, आपने हाथ धोने हैं तो बस ये सुबह सुबह धोने हैं दोस्तों। ये जो मंत्र बोल करके तो सुबह सुबह हाथ धोने हैं आपने, लेकिन इसके बाद में भी यदि हाथ धोते हैं तो मंत्र ना बोले तो कोई बात नहीं, पर इस मिट्टी से लिया, थोड़ा हाथ पे लगाया, रगड़ा और धो लिया, धो लेना, इसमें भी कुछ नहीं जाता ना। कितने दिन करना है ये आपके ऊपर है दोस्तों। यदि सब कुछ आपका ठीक ठाक होने लगे और लगता है कि मुझे अच्छा आनंद आ रहा है तो जारी रख लेना प्रयोग को। और लगता है आपको नहीं भाई नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है, बंद कर देना। ये क्या जाता है आपका। प्रयोग आप पर थोपे नहीं जाते। यदि आपका मन मानता है ना तब करना, विश्वास बनता है तभी प्रयोग काम करेंगे। अच्छा लगता है दोस्तों किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।